राम राम भाई सारे आने हैं। आज की वीडियो में हम NPCL तारापुर का जो एग्ज़ाम हुआ था फिटर का, उसका फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी एग्ज़ाम देने गए थे तो ज़रूर से देखिएगा, अपना स्कोर चेक करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए थे तो वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप बार्क हो चाहे IGM मेंट हो, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो एक एक करके हम पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग हो सकता है कि फर्स्ट में मैं यहाँ पर कुछ और आपको दिखाऊं लेकिन वहाँ पर कुछ और हो, तो आप समझ सकते हो किसी को सीक्वेंस में याद नहीं रहते हैं। जो भी स्टूडेंट भेजते हैं तो सीक्वेंस में नहीं भेज सकते हैं। तो देखिए कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में फिलर रोड किससे बनी होती है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है एग्ज़ाम पेपर में कुछ और होती है, यहाँ पर कुछ और मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिजिंग में फिलर रोड किससे बनी होती है, तो आपको वहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि ब्रिजिंग में जो फिलर रोड का मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा पीतल, बट वहाँ पर ऑप्शन में आया था कॉपर जिंक, कॉपर टिन, ऐसा कुछ आया था। तो आपका कॉपर जिंक इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर जिंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का उसमें था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन था, क्लास B की आग बुझाने जो कि तरल पदार्थ पेट्रोल डीजल से लगी आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में था ड्राई पाउडर, CO2 और हेलन एक्सटिंग्विशर, और भी कुछ था, और एक में था दोनों। तो ड्राई पाउडर और CO2 दोनों एक्सटिंग्विशर का हम यूज कर लेते हैं क्लास B की आग में, दोनों को यूज करते हैं। तो आपका बोथ दोनों का जो ऑप्शन जिसने लगाया है बोथ, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ड्राई पाउडर और CO2 दोनों यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रास की वेल्डिंग करते समय जिंक को गलाने के लिए किस फिल्म का यूज किया जाता है। इस प्रकार से डेफिनेशन थी एग्जाम में, डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रहा था कि ब्रास की वेल्डिंग के लिए किस फिल्म का यूज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का यूज करते हैं नॉन फेरस मेटल के लिए, वो ब्रास की ब्रॉन्ज की वेल्डिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग फिल्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर रोलर बीयरिंग कौन सा लोड ले सकती है, ऐसे का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा कोई भी दिशा में लोड ले सकती है। ऑप्शन बी था केवल रेडियल लोड ले सकती है। ऑप्शन सी था केवल थ्रस्ट लोड ले सकती है। ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जो आपकी टेपर रोलर बीयरिंग होती है वो स्लाइटली रेडियल एंड थ्रस्ट लोड लेती है। तो यहाँ पर दोनों आपका बहुत तो नहीं दिया ऑप्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई भी दिशा में लोड ले सकती है, एनी डायरेक्शन में लोड ले सकती है टेपर रोलर बीयरिंग, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा था कि निम्न में से कौन सा गियर सिस्टम अपरिवर्तनीय है, यानी कि इर्रिवर्सिबल है। तो इर्रिवर्सिबल एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, उसमें ऑप्शन था रैक एंड पिनियन, माइटर गियर, बर्म एंड बर्म व्हील और स्पर गियर, ऐसा कोई ऑप्शन था। ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पर आपका बर्म एंड बर्म व्हील सही हो जाएगा, क्योंकि जो बर्म एंड बर्म व्हील होता है ये इर्रिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यहाँ पर जो बर्म होता है वो व्हील को घुमाता है, व्हील बर्म को नहीं घुमा सकता है, इसलिए हम इसमें यानी कि एक ही तरीके से हम जो मोशन है दे सकते हैं, यानी कि बर्म के द्वारा ही हम मोशन दे सकते हैं, व्हील बर्म को नहीं घुमा सकता, इसलिए एक गियर हमारा इर्रिवर्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा टकराव यानी कि एक्सीडेंट से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही अलग क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, एक्सीडेंट संबंधित है, जैसे कि रोड, ऑप्शन ए था, दुकान था, वाहन था, चालक था, ये 4 ऑप्शन थे आपके वहाँ पर एग्जाम में। तो यहाँ पर रोड तो टकराव का कारण बनता है, क्योंकि कभी रोड में गड्ढे वड्ढे होते हैं या रोड हैवी होता है, तो जो ड्राइवर रहता है वो वाहन को ज़्यादा स्पीड में चलाता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। और वाहन जो होता है, अगर वाहन ख़राब है, ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, तो वाहन भी एक कारण बन सकता है एक्सीडेंट का। और अगर ड्राइवर आपका सही है
तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ड्राइवर दारू पी के चला रहा है या चलाना नहीं आता तो भी एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन दुकान एक्सीडेंट का कारण नहीं बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। दुकान एक्सीडेंट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। उसमें ऑप्शन था विजुअल इंस्पेक्शन, ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। रेडियोग्राफी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। अल्ट्रासोनिक NDT है। हैमर बेंडिंग आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आता है। हैमर बेंडिंग आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है हैमर बेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर देखिए आपका जितना स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो और भी स्टूडेंट को पता लगेगा कि कितना क्या स्कोर हो रहा है किसका। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और अपने जितने ग्रुप्स हैं आपके सभी में शेयर कर दीजिए और भी लोगों को ये क्वेश्चन मिल सकें, ये जानकारी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्न में से कौन सा ब्रेजिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ब्रेजिंग जो होती है उसमें कौन से 4 ऑप्शन में से कौन से एक उपयुक्त नहीं है, ये पूछा जा रहा है। जैसे कि नॉन फेरस, तो नॉन फेरस के लिए हम ब्रेजिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी था 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फ्लेयर का गलनांक। ऑप्शन सी था 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्लेयर का गलनांक। ऑप्शन सी था डी सिमिलर मेटल यानी कि आसमान धातु, तो आसमान धातु को हम ब्रेजिंग से जोड़ सकते हैं। 450 से ऊपर गलनांक होता है ब्रेजिंग में, तो 450 से नहीं होता है, इसलिए इसमें पूछ रहा उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 450 से नीचे। और एक क्वेश्चन आया था कि लेड का रंग कैसा होता है। लेड का आपको कलर बताना था, उसमें था रेड, ब्लैक, पीला और ब्लूस ग्रे। तो यहाँ पर ब्लूस ग्रे जो होता है वो रेड का कलर होता है, क्योंकि जो लेड होता है जब उसको गलाते हैं तो गलाने के बाद वो ग्रे रंग का थोड़ा सा चांदी जैसा दिखता है। तो यहाँ पर ब्लूस ग्रे वहाँ पर मैच कर रहा था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको ब्लूस ग्रे की ओर जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है यहाँ पर खालिस्तान इज द डिस्टेंस द टूल एडवांसेस फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द वर्क। यानी कि जो टूल है एक रेवोल्यूशन में वर्क के यानी जॉब के कितने अंदर जाता है वो आपका क्या कहलाता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपका होता है फीड, कि एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में जितना अंदर जाता है जॉब के उसको हम फीड कहते हैं। तो फीड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर में कौन सा घर्षण होता है। मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा गया होगा कि 2 एंगेजिंग गियर के बीच कौन सा घर्षण होता है। तो वैसे रोलिंग एंड स्लाइडिंग अगर बहुत ऑप्शन में होता तो यहाँ पर दोनों होता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन शायद अलग अलग थे, रोलिंग अलग था, स्लाइडिंग अलग था और 2 कोई और ऑप्शन थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को स्लाइडिंग घर्षण की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर गियर में जो है वो स्लाइडिंग घर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी या सी जो भी है स्लाइडिंग घर्षण अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था सिंबल ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का सिंबल पूछा था, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे। एक इस प्रकार से था आपका स्क्वायर बना हुआ था, एक इस प्रकार से था और एक आपका और ये इस प्रकार से था शायद वो, और भी कोई होगा। तो ये तो वो होता आपका ऑपरेशन, ये होता आपका ट्रांसपोर्टेशन और ये स्कोर जो होता है ये होता आपका उससे क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन। और एक साथ ये ऑप्शन में था इस प्रकार से कोई ऑप्शन यानी कि प्रोसेस का ऑपरेशन का तो कोई सिंबल नहीं है, ये अलग से दे दिया गया था ग्रेटर देन और बराबर वाला। ठीक है, तो आपका इंस्पेक्शन का जो सिंबल होता है वो स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का ए होता है एरो, और अगर ऐसा 0 बना आता है तो आपका ऑपरेशन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भी ब्लॉक का एंगल 90 डिग्री होता है, और एक आया था कि SWL का फुल फॉर्म बताना है। तो SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। ठीक है, SWL आया था ना कि SWG, सेफ वर्किंग लोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पिच डायामीटर और दांतों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो पिच डायामीटर और दांतों की नंबर ऑफ टीथ का अनुपात क्या कहलाता है, मॉड्यूल कहलाता है। तो मॉड्यूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग मटेरियल है। तो आपके 4 ऑप्शन थे, वहाँ पर नाइलॉन एक जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग मटेरियल होते हैं,
जैसे कि लेमिनेटेड फेनोलिक्स, सिंटर्ड एलॉय और नाइलॉन टेफ्लॉन। तो आपका नाइलॉन ऑप्शन में था, इसलिए नाइलॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आग से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। तो ये 3 तो आग से संबंधित हैं। एक था आर्गन, ये आर्गन आग से हमारा संबंध नहीं रखता है, इसलिए हमारा आर्गन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डनिंग टेस्टिंग से संबंधित नहीं है? तो हार्डनेस टेस्टिंग की विधि 4 होती हैं, ऐसे कि रॉकवेल, बिर्नेल, बिनर्स और यानी कि बिकर, और एक होती है शोर। तो 3 दी थी वहाँ पर, रॉकवेल, बिकर और बिर्नेल, और एक उसमें दिया था फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आपका हार्डनिंग टेस्टिंग से संबंधित नहीं है, फ्रैक्चर अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा क्या पूछा था। मेरे हिसाब से यहाँ पर पिच पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन आया है, कुछ स्टूडेंट भेजा है, तो वहाँ पर पिच पूछा गया था, कुछ कह रहे हैं लीड पूछा गया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, डबल स्टार्ट थ्रेड का लीड 2 mm है, और यहाँ पर पिच बताइए, लीड बताइए। जो भी होता है इसका फॉर्मूला ये है, लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। अगर आपसे पिच पूछा गया था तो आपका डबल स्टार्ट है और लीड उसकी 2 दी गई है, तो 2/2 आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करके 1 आ जाएगा उसका पिच। अगर उसका लीड, अगर उसका पिच दिया गया है, अगर उसका पिच दिया गया है, लीड पूछा है, तो आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 उसका पिच हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया है। आई होप आई थिंक उसमें मेरे हिसाब से तो पिच पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 यानी 1 निकल के आएगा। ठीक है, जिसने भी 1 लगाया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ये पूछा था आपसे। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, अलग अलग ऑप्शन थे। वहाँ पर एक था आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से, तो नॉर्मलाइजिंग हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि नोना गन का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? नोना गन आपका नोना गन में आपकी 9 साइड होती हैं, तो पूरा सर्कल का अपना 360 होता है। 360 में जब 9 का भाग देंगे तो 40 निकल के आएगा। अब इनक्लूडेड एंगल यानी कि अंदर का एंगल पूछ रहा है, तो 180 में से हम घटा देंगे 40 को, तो 140 हमारा इनक्लूडेड एंगल निकल के आ जाएगा। 140 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जिसने भी 140 लगाया है उसका 100% सही है। एक ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन दी गई थी, उसमें एक का अर्थ पूछा था, एक क्या बताता है? तो ये हमारा एब्रेसिव का टाइप ऑफ एब्रेसिव बताता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? ये पूछा गया था। 4 ऑपरेशन दिए गए थे, जैसे कि टर्निंग, ग्राइंडिंग, लेपिंग और हॉर्निंग। वहाँ पर लेपिंग अपना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेपिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुब्रिकेंट का उद्देश्य क्या है? तो लुब्रिकेंट का उद्देश्य क्या है? तो उसमें ऐसे था ऑप्शन, 4 ऑप्शन थे कि घर्षण कम करना, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो ऑल ऑफ द एबव अपना सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लास ए फायर के अंतर्गत क्या आता है? क्लास ए फायर के अंतर्गत क्या आता है? तो कागज और कपड़ा की आग हमारी क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस गियर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो रैक एंड पिनियन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ था, उसमें डाया दिया गया था वर्कपीस का 100, कटिंग स्पीड दी गई थी 31.4 mm, और आप आरपीएम आपको निकालना था। तो आरपीएम आप निकालोगे, आरपीएम बराबर 1000 इंटू जो कटिंग स्पीड दी गई 31.4 और पाई इंटू डी हो जाएगा। तो पाई अपना दिया गया, पाई का मान होता है 3.14, डी 100 दिया गया है। जब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, ऊपर 2 जीरो, वहाँ से हटाओगे तो नीचे 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर अपना 100 बचेगा, तो 100 अपना आरपीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सभी का सही होगा। स्क्रू थ्रेड की 2 संलग्न भुजाओं को की जोड़ने वाली निचली सतह को क्या कहते हैं? जो आपकी स्क्रू थ्रेड होती है उसकी जो निचली सतह होती है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ये आपकी रूट होती है, ये आपकी क्रस्ट होती है, तो अपना रूट सही उत्तर हो जाएगा, रूट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, टूल के कटिंग एज के टुकड़े होने से बचाने के लिए क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन थे उसमें कि हम उसको हीट करेंगे या उसमें लुब्रिकेंट देंगे, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। लेकिन टूल का जो कटिंग एज है उसको टूटने से बचाने के लिए उस पर नेगेटिव रैक एंगल देते हैं, जिससे कि
टूल का पॉइंट मजबूत हो जाता है और टूटता नहीं है। तो नेगेटिव रेक्टेंगल एकदम सही उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, ड्रिल के निचले शंक्वाकार भाग को क्या कहते हैं? जो आपका ड्रिल बिट होता है उसके निचले शंक्वाकार भाग को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट सही उत्तर हो जाएगा। स्टील में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? तो 1.7% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मशीन टूल को बनाने के लिए किस कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट राइडिंग प्रोसेस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, कौन सी गैस वेल्डिंग में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं की जाती? कौन सी गैस वेल्डिंग ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं की जाती? तो ऑक्सीजन, एसिटिलीन की जाती है। एक तो इनमें से कोई नहीं, एक तो वहाँ पर मीथेन। तो मीथेन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीथेन गैस वेल्डिंग में उपयोग नहीं की जाती है। वी वेल्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटी दूरी के लिए वी वेल्ड का यूज करते हैं। बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा था तो 0.02 mm होता है। लो कार्बन स्टील की ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? कौन सी प्रोसेस करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट था, किस प्रक्रिया में धातु के आंतरिक गुणों में बदलाव किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है आंतरिक गुणों को? तो कौन सी प्रोसेस होती है? हार्डनिंग प्रोसेस। ये शायद डेफिनेशन थी, वहाँ पर क्वेश्चन ये था, लेकिन मैं बताता हूँ। किस प्रक्रिया में कुंचिंग के माध्यम से धातु के आंतरिक गुणों में बदलाव किया जाता है? तो वहाँ पर हार्डनिंग ऑप्शन मैच कर रहा था। हार्डनिंग इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि और 3 ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हार्डनिंग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की ऊपरी सतह और टूल के कटिंग एज के बीच बनने वाला एंगल कौन सा है? तो धातु की ऊपरी सतह, जो जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ल है, यहाँ पर जब हम चीज़ल को काटते हैं तो यहाँ पर कुछ मटेरियल निकल जाता है, तो यहाँ पर जो चीज़ल का जो कटिंग एंगल के बीच और धातु ऊपरी सतह के बीच ये कौन सा एंगल बनता है? यहाँ पर आपका रैक एंगल बनता है। तो यहाँ पर रैक एंगल आपका सही उत्तर हो जाएगा, रैक एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब के कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करने के लिए किस चीज़ल का यूज किया जाता है? तो डायमंड पॉन्ड चीज़ल का यूज करते हैं कॉर्नर से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अगर पूछता कीवेज बनाने या स्क्वायर कटिंग करने के लिए तो कैप चीज़ल आपका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41, लेथ मशीन के कैरेज में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सैडल और एप्रन, ये 2 ऑप्शन में थे, तो बहुत वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बहुत। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक, M12 × 1.25 में 12 क्या दर्शाता है? तो ये थ्रेड डाया दर्शाता है, ये थ्रेड पिच दर्शाता है। ठीक है, तो थ्रेड डाया सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद ये आया था कि टूल पोस्ट को कहाँ पर माउंट किया जाता है? तो टॉप स्लाइड पर टूल पोस्ट को माउंट करते हैं। ठीक है, टॉप स्लाइड पर। और इतनी क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया हूँ। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं जो मैं डिस्कस नहीं कराया, इसमें 7 क्वेश्चंस रह गए, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको टाइप कीजिएगा, मैं आंसर सहित उनको पिन कर दूंगा आपको, और भी स्टूडेंट को पता चल जाएगा। 43 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 7 क्वेश्चंस और नहीं मिल पाए हैं। तो 7 क्वेश्चंस अगर आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा आंसर सहित, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन सभी को मिल सके। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।